गया। माता जी देखिए देखिए सत्यम को कहीं न कहीं उस शिवानी ने इतना टॉर्चर किया है, क्योंकि इंसान ऐसे जान नहीं देता है। सही है। एकदम वो टूट गया है और उसको कहीं न वो कहीं थाम ऐसा नहीं भी लगा पाया। होगा कि मैंने गलती की है, मैं किससे क्या कहूँ, क्या पता वो अपने मन की बातें इसलिए बोल नहीं पाया किसी से। उसके टॉर्चर से इतना टूट गया कि उसने ये कदम उठा लिया। हमारे समझ में यही आ रहा है और ये ग्रामीण, घर-गाँव सब ये देख रहे हैं कि वो टॉर्चर से ही गया है। कि इस बच्ची का मेरी जो बच्चा है उसका मोबाइल और उस लड़की का मोबाइल जो शिवानी है प्रजापति, इन दोनों के मोबाइल को सर्विस लाइन पर ज़रूर डाला जाए। इस चीज़ को ज़रूर मेरे हाथ मौर्य कांड की खबर आपने अभी देखी होगी। उसमें एक बार फिर हम इस परिवार से मिले हैं और परिवार में ये चाची हैं सत्यम मौर्य की, जिन्होंने उसे बचपन से ही अपने साथ रखा, पाला-पोसा, अपने साथ दिल्ली लेके रहती थी। लेकिन अभी 2-3 साल पहले जब उसका प्रेम हो जाता है शिवानी प्रजापति से, तो वो लड़का अपनी चाची के पास जाने से मना कर देता है। प्यार अंधा होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं, ऐसा सभी लोग जानते हैं कि प्यार अंधा होता है। और प्यार जब एक माँ-बाप को छुड़ा देता है, एक चाचा-चाची को छुड़ा देता है, एक दादा-दादी को छुड़ा देता है, तो आप समझ सकते हैं कि सत्यम मौर्य क्यों इस परिवार को छोड़ देता है और शिवानी प्रजापति को लेकर के दिल्ली चला जाता है। और दिल्ली ही चाची भी रहती हैं, लेकिन वो इनके पास उस वक़्त नहीं जाता जब शिवानी प्रजापति को लेकर के जाता है। हो सकता है उसके अंदर डर रहा हो कि चाचा-चाची जानेंगे तो हमको डाँटेंगे या हमारा जो ये संबंध है इसको ख़त्म करवा देंगे, हो सकता है। ये विचार उसके मन में रहे हैं। ये अनुमानन हम बता रहे हैं। और चाची हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि सत्यम जब शादी करता है उसके बाद इनकी मुलाकात होती है या नहीं होती है? चाची, सत्यम से जब से शादी किया तब से आपकी कोई बात वगैरह हुई? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई। हमसे एकदम बातें करना बंद कर दिया। हमसे बिल्कुल बात नहीं करता था वो। हुँ, एकदम ही जैसे लगता था कि उसने वास्ता ही खत्म कर दिया चाचा-चाची से। हुँ। और जब बचपन में था तब? वो बचपन में मतलब आना-जाना जैसे वहाँ जाता था, वहाँ भी रहता था, यहाँ भी रहता था। वहाँ पर रहकर उसने आईटीआई किया था इलेक्ट्रीशियन से। हुँ, हमारे पास आना-जाना, रहना, लगता ही नहीं था जैसे कि सत्यम एकदम मतलब कहते हैं ना कि एकदम छोड़ दिया, जैसे चाचा-चाची नाम का वो शब्द ही भूल गया। हुँ। हाँ। तो ये जब वो वारदात हो जाती है, ये घटना घटित हो जाती है, तब आप लोग कैसे पता चलता है? फ़ोन गया यहाँ से हमें पता चला। हाँ, फ़ोन के ज़रिए पता चला है हम लोग को हाँ, और हम लोग वहाँ से आए हैं। बस मैं तो यही चाहूँगी, मेरा बच्चा जो है शिवानी की वज़ह से गया है। उन दोनों में जो भी लड़ाई-झगड़ा हुआ है, इसी वज़ह से उसने फांसी लगाई है और मैं पुलिस प्रशासन से भी यही अपील करूँगी कि उन दोनों के मोबाइल को सर्विसिंग लाइन्स पे डाला जाए और उसमें क्या बातें हुई हैं, क्या कॉल हुआ है, इनमें बात को निकाला जाए कि किस वज़ह से गया है वो। हुँ। मैं यही अपील करना चाहूँगी, यही मेरी प्रशासन से मतलब माँग है। माँग है। कभी आपने सुना था कि शिवानी और सत्यम मौर्य में जो रिश्ता है ये सही नहीं चल रहा है? हाँ, बच्चों के ज़रिए घर पे बच्चे रहते हैं तो बात-वूत करते थे तो बताते थे कि चाची पहले भैया इतने अच्छे से मतलब कपड़े-वपड़े मेंटेन पहन के रहता था, आता-जाता था। अब ज़रा-सा कपड़े-वपड़े भी मेंटेन पहन लेगा भैया और कहीं जाएगा-वाएगा तो उससे भैया भाभी लड़ जाती हैं और बाहर जाएगा तो भी लड़ जाती, "का करे गइल ले आए, कौन जोत रहल जाए के घरे रहा।" ये बताइए वो बाहर जाएगा तो 2 पैसे कैसे कमाएगा? लड़का है, घर में रहकर तो बीत नहीं सकती है। तुम्हें लाया है, तुम्हें भी तो खिलाएगा, कहाँ से खिलाएगा वो? पर उसकी थी कि मतलब नहीं जाना है बाहर। और मतलब पैसे भी चाहिए उनको, घर से बाहर भी नहीं जाना है, माँ-बाप से भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं, उनका यही कहना था। यानी उनका इतना दबाव हो गया कि घरवाले हाँ, कर्ज भी लिए। हाँ दादी बता रहे हैं कि और लाखों रुपए हमने दिया है कर्ज बहुत लेकर। कर्ज किया उस बच्चे के पीछे दादी और मम्मी-पापा ने भी। हुँ, और मेरा ये बोलना है ना कि जैसे वो बच्चा जो भी था अभी जैसा मांग रही थी पैसे, हुँ, अभी मांग रही थी पैसे। हुँ, हम लोग कहाँ से देंगे? मेरा जोधा तो चला गया, कहाँ से देंगे? और इसी वजह से मेरा बच्चा गया, इसी वजह से मेरा बच्चा गया। वही दबाव दी है, वही जौन है बोल रही है, वही वजह से मेरा बच्चा गया। अब हम कैसे जिएंगे? अब कैसे पैसवा लेंगी वो? कैसे मांगेंगी पैसवा?
अब तो मेरा लाल गया। माता जी देखिए सत्यम को कहीं न कहीं उस शिवानी ने इतना टॉर्चर किया है, क्योंकि इंसान ऐसे जान नहीं देता है। सही है। एकदम वो टूट गया है और उसको कहीं न कहीं ठान ऐसा नहीं भी लगा होगा कि मैंने गलती की है, मैं किससे क्या कहूँ, क्या पता वो अपने मन की बातें इसलिए बोल नहीं पाया किसी से। उसके टॉर्चर से इतना टूट गया कि उसने ये कदम उठा लिया। हमारे समझ में यही आ रहा है और ये ग्रामीण, घर, गाँव सब ये देख रहे हैं कि वो टॉर्चर से ही गया है। हाँ, उसे टॉर्चर किया गया। शिवानी ने बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया और टॉर्चर में आकर उसका टॉर्चर सुन-सुन कर वो इतना खींच गया कि दोनों में जो भी बातें हुई फ़ोन तोड़ा और तुरंत आकर यहाँ पर फांसी लगा ले। हालाँकि हम मौजूद नहीं थे उस टाइम पर घर पे आके पता चला कि इस तरीके से हुआ है। हाँ। और यहाँ पर कितने दिन तक रही होगी लगभग शिवानी? शिवानी यहाँ करीबन 7-8 महीने रही होगी रेगुलर। हाँ। हाँ, 7-8 महीने ना? हाँ, हाँ, सब हाँ, मिला के। सब मिला के 7-8 महीना रही न, लेकिन उनकर पोजीशन सही नहीं था, खाना ना बनावे। उन्हें जब खाना बनावे कहिए कतो फुल्की बना के दे दे, कतो चाट बना के दे दे, ये कह के सो जा हम लोग फुल्की चाट से पेट भर जाता था? और यही कह के और जब मेरा बेटा बोले कि खाना बनाओ खाएंगे भूख लगी है तो वही बका दे कि ये खा लो ये खा ले। मंचूरियन मंगाए के बाजार से ओसे ओके बोल के मंचूरियन मंगावा, चिकन राइस मंगावा, अपना छुप छुप के खाए ले, हम लोग के भूखे रखे। लेकिन तभी हम अपने बच्ची के बोली कि बेटी जाने दो, उनको नहीं समझ में आ रहा, तुम बनाओ खाना। अब इन लोग के रहने की वजह से चलूं मैं बूढ़ी पुरनिया होके मैं खाना बनाऊं तो ठीक नहीं लगता ने। ये बातें आप सत्यम से कहती थी जो खाना नहीं बोली थी, वो भी बोल रहा था कि चलो खाना बनाओ, लेकिन उसको देखिए दबाव कहीं न डाल कहीं दिया। उसको माता-पिता के साथ, उनके भाई-बहनों के साथ रहना अच्छा नहीं लगा। मैंने बीच में सुना भी था कि उसका मन है कि मतलब वो जैसे कुछ दिन दिल्ली में लेके रहा तो वो दिल्ली में ही जाए या कहीं भी लेके उसको अकेले रहे। वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी और काफ़ी दिनों से मायके ही रह रही थी। मायके क्या रहने का मतलब था? आप मायके में रहकर और बच्चे से खर्चा माँग रही हो, इसका क्या मतलब है? अरे कहने को तो तुमने प्रेम प्रसंग है, प्रेम कर लिया, शादी कर लिया, क्या निभाया उस लड़की ने? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि अब अगर लड़की मायके जा करके रहती है तो उससे लड़के पक्ष का यानी ससुराल वालों का खर्चे से कोई मतलब नहीं होगा। पर इस लड़की ने तो ऐसा किया ना, हालाँकि इस कानून के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन इस लड़की ने तो ऐसा ही किया है। मैं इतना जानती हूँ इस बच्चे को उस लड़की ने इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया कि टॉर्चर उससे सहा नहीं गया। वो एकदम हताश होकर उसने ऐसा कदम उठाया है। और क्या बोलूँ, मजबूर होके बोलना पड़ रहा है, पर मैं यही कहूँगी कि कुछ भी हो जैसे मीडिया है, पुलिस प्रशासन है और मैंने हम भी यहीं के हैं, वहाँ तो कमाने-खाने गए हैं। पर उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में भी बहुत कुछ सुना है, तो मैं यही अपील चाहूँगी उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि इस बच्ची का मेरी जो बच्चा है, उसका मोबाइल और उस लड़की का मोबाइल जो शिवानी है प्रजापति, इन दोनों के मोबाइल को सर्विस लाइन पर ज़रूर डाला जाए। इस चीज़ को ज़रूर मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस लाइन पर ज़रूर डाला जाए। इससे हमें पता चल सके कि मतलब क्या वजह है, निकल के सामने तो आएगा कि क्या वजह से बच्चा ऐसा किया, क्यों इतना बच्चा टूटा। इसका घाव कोई नहीं जानेगा एक माँ से ज़्यादा। बाप तो रो नहीं सकता है, अंदर ही रहेगा, पर माँ तो फिर भी रो के भड़ास बाहर आ रही है। बाप भी टूट चुका है, हालाँकि उसके पिता इस टाइम यहाँ मौजूद नहीं, उसकी अस्थियाँ लेकर गए हैं दुर्वासा में, चाचा और पापा दोनों जन। अगर वो भी यहाँ पे होते तो उनको भी आप लोग देखते कि कितने टूटे हुए, एकदम टूट चुके हैं वो लोग। और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? तो ये हमारी परिवार से बात हो रही थी। फिलहाल अब हम नए अपडेट में फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।